बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9th एक्सरसाइज 1.4 टॉपिक है आज का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 -3 6। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है और इसके एंट्रीज जो हैं 1 2 -3 6 हैं। अब मैं इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिखता हूँ आपके सामने। ए ट्रांसपोज, इसको ए के ऊपर हम यहाँ स्मॉल टी लिख लेते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं ए ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। तो देखें इसका मैं ट्रांसपोज जब लिखूँगा तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है इसमें ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है। इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं, इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। गोया कि किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमें कब मिलता है? जब हम इंटरचेंज कर लेते हैं रोज़ को कॉलम में, या कॉलम को रोज़ में भी आप कह सकते हो। देखो ये पहली रो है, पहला कॉलम बना लिया, दूसरी रो है, दूसरा कॉलम बना लिया। तो अब हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं। अ मैट्रिक्स which is obtained by interchanging all the rows and columns of the given matrix। ये given matrix हमारे पास, हमने इससे एक ये मैट्रिक्स obtain किया है। कैसे obtain किया है? by interchanging the rows and columns, columns और rows को आपस में तब्दील कर लेने से is called its transpose। The transpose of a matrix A is written as A transpose। A पर हम T लिख लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 में है, क्वेश्चन नंबर है 11। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये हमने प्रूव करना है। इसी तरह ये रिजल्ट प्रूव करना है, ए और बी की वैल्यूज दी हुई हैं। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे? गिवन में लिखते हैं मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिख लेते हैं, और वो है जी 3 2 और 1। ये हमने मैट्रिक्स ए लिखा है। अब मैट्रिक्स बी हमें मिला हुआ है, और वो है जी -3 4 और 2। जो बात हमने प्रूव करनी है वो क्या है? हम इसको टू प्रूव में लिख लेते हैं। तो टू प्रूव में क्या रहा? हमने फाइंड करना है पहले ए प्लस बी। हमने ये प्रूव करना है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ये बी ट्रांसपोज। इट इज़ टू प्रूफ, ये हमने साबित करना है। तो देखें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं प्रूव करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पहले इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज है, हमने ये फाइंड करना है। अब हमारे पास ए प्लस बी मौजूद नहीं है। फर्स्ट वी फाइंड ए प्लस बी। पहले हम ए प्लस बी फाइंड करेंगे, तो लिख लेते हैं फर्स्ट वी फाइंड ए प्लस बी। एस, हम इसको ए प्लस बी को ऐसे फाइंड करते हैं। देखें जी, ए प्लस बी लिखा, यहाँ मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखेंगे, और मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 3 2 1, 3 2 और 1 प्लस, ये प्लस लिखा। बी की जगह हम बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, वो -3 4 2। हमने ये मैट्रिसेस लिख लिए। अब इनको ऐड करना है, और मैट्रिसेस में एडिशन क्या होती है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होते हैं, यानी पहला एलिमेंट इस पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। तो 3 लिखा पहले, ये 3 लिखा, ये वाला प्लस का साइन, फिर -3। अब ये 2 लिखा, ये प्लस का साइन डालो, आगे +4 है। ये 3 प्लस ये 2, सॉरी 1
प्लस 2। अब हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड कर लिए और देखें यहाँ पर लिखा 3, ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 3, 2 + 4 6, 1 + 2 3, 3 - 3 0 6 और ये वाला 3 हमारे पास आ गया। ये हमारे पास आ गया जी a + b। जब a + b हमारे पास आ गया है तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड यानी a + b होल ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। नाउ लिखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a + b होल ट्रांसपोज। ये a + b है हमारे पास, ठीक है। तो a + b होल ट्रांसपोज में यहाँ पर a + b होल ट्रांसपोज लिख रहा हूँ। a + b की जगह मैं लिखता हूँ ये है, ये a + b है हमारे पास 0 6 3। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ये पूरी रो है, इसको पूरा, इस पूरी रो को, पहली रो को कॉलम बना लो पहला 0 6 3। ये हमारे पास पहली रो का पहला कॉलम बन के ये ट्रांसपोज बन गया है। a + b ये है, a + b का ट्रांसपोज ये हुआ। इसको नंबर 1 कह देते हैं, यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये मिल गई। इसके बाद हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो ज़रा देखें राइट हैंड साइड में क्या है। राइट हैंड साइड में है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो हमारे पास a ट्रांसपोज नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं जी, पहले a ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। a हमारे पास क्या है? a है हमारे पास 3 2 और 1 इम्प्लाइज दैट। इसी से हम रिजल्ट लेते हैं जी a ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं 3 2 1, यानी पहली रो है तो पहला कॉलम बन गया हमारे पास। अब इसी तरह हम b लेते हैं, यहाँ पर b मैट्रिक्स लिखेंगे -3 4 और 2 इम्प्लाइज दैट b ट्रांसपोज फिर क्या हुआ? b ट्रांसपोज इक्वल टू -3 4 2, ये हमारे पास b ट्रांसपोज है। इसके बाद हम राइट हैंड साइड फाइंड कर सकते हैं। नाउ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? वो है जी a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। नाउ वी हैव a ट्रांसपोज विच इज़ 3 2 1। हम लिखते हैं 3 2 1, ये a ट्रांसपोज हो गया हमारे पास। प्लस का साइन डालो ये वाला। b ट्रांसपोज हमारे पास मौजूद है, ये है -3 4 2। अब इनको हम ऐड करते हैं तो देखें ये 3 प्लस ये -3, 3 प्लस -3, 2 + 4 और 1 + 2। देखें ये 3 प्लस मल्टीप्लाई -3, ये 2 + 4 6 और 1 + 2 ये 3, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 - 3 0, ये 6, ये 3। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट 2 आ गया जी। तो देखें रिज़ल्ट 1 क्या है? जो हमने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड की थी वो है 0 6 3, यहाँ भी 0 6 3। तो फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों से हमें फ्रॉम 1 एंड 2 इट हैज़ बीन प्रूव दैट a + b और ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। यहाँ हम लिख लेते हैं, रिज़ल्ट लिख लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 it has been proved that, ये बात साबित हो जाती है क्या कि a + b होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब इसको हम a - b होल ट्रांसपोज सॉल्व करते हैं। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें हमने साबित यह करना है। टू प्रूव में लिखेंगे a - b होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। देखें हमारे पास, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में है a
माइनस बी होल ट्रांसपोज, ये हमने पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए माइनस बी और ट्रांसपोज फाइंड करने से पहले ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास ए माइनस बी नहीं है। तो पहले हम फाइंड करते हैं ए माइनस बी। तो यहाँ मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखते हैं और यहाँ मैट्रिक्स बी की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स ए और बी की वैल्यूज़ लिख ली हैं। तो अब हम सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करते हैं। 3 माइनस माइनस 3 लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। 3 माइनस माइनस 3, ये 2, ये माइनस 2 माइनस ये 4, यानी 2 माइनस 4 लिखा। फिर 1 माइनस ये 2, 1 माइनस 2 लिखा। एट लास्ट हमारे पास वैल्यू आएगी 3, ये हो गया। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 2 minus 4 means minus 2, 1 minus 2 mean minus 1। ये 3 प्लस 3 जो हो गया 6, और ये -2 और -1, ये हमारे पास आती है वैल्यू a माइनस बी की। दिस इज़ a माइनस बी इम्प्लाइज दैट। क्लियर करके लिखते हैं। अब हमारे पास a माइनस बी जो है वो क्या है, 6 -2 और -1 है। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड जब फाइंड करनी है वो है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो ए माइनस बी होल ट्रांसपोज है। तो ए माइनस बी होल ट्रांसपोज लेते हैं जी। ए माइनस बी तो ये है, इसका ट्रांसपोज यहाँ पर लिखेंगे तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। 6 -2 -1 हमने निकला। तो ये हमारे पास जो है इसको नंबर 1 बोल देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आ गई, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज की वैल्यू आई है। अब राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। तो देखो राइट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। हमने ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसको सबट्रैक्ट करना है, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें राइट हैंड साइड है क्या, वो जी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब ना तो हमारे पास ए ट्रांसपोज है ना बी ट्रांसपोज है। पहले ये फाइंड करते हैं, फिर हम राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं, फर्स्ट वी फाइंड ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज एज। कैसे, देखें ए हमारे पास है 3 2 1 इम्प्लाइज दैट ए ट्रांसपोज हमारे पास फिर क्या हुआ, इस रो को हम इस कॉलम में बना लेंगे, चेंज कर लेंगे। 3 2 1, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी। तो हमारे पास ये आया ए ट्रांसपोज। इसके बाद हमारे पास है बी, बी मैट्रिक्स है -3 4 -3 4 2, ये बी मैट्रिक्स है। इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से जगह नहीं है, मैं इधर लिखता हूँ, नीचे नीचे जगह होती तो मैं नीचे लिख लेता। तो बी ट्रांसपोज हमारे पास बन गया, ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में चेंज कर लो इसको, -3 4 2, ये इसका ट्रांसपोज ये लिखा मैंने, बी का ट्रांसपोज लिखा। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या था, नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, सॉरी ये नहीं है, राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं, ये हमने लिखी थी 3 2 1, ये माइनस का साइन डालते हैं। यहाँ बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिखते हैं, ये क्या है -3 4 2। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सबट्रैक्ट करेंगे। 3 माइनस -3 लिखते हैं, 3 माइनस -3, ये 2 -4, ये 1 माइनस 2, ये बन गया 3 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3, ये 2 -4 -2, 1 -2 -1। तो अब हमारे पास आ गया 3 + 3 तो हो गया 6, और ये -2 और ये -1,
ये नंबर 2 हम इसको कह देते हैं। तो देखो नंबर 1 में और नंबर 2 में रिजेम्बलेंस देखते हैं। ये 6 - 2 - 1 है, 6 - 2 - 1 है। 1 और 2 दोनों इक्वल हैं। तो रिजल्ट क्या निकला, लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 it has been proved that, क्या प्रूव होगी ये बात, that a minus b whole transpose is equal to a transpose minus b transpose। ये बात हमने प्रूव करनी थी, सो ये प्रूव हो गई। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड पार्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 है, प्रूव दैट सी प्लस डी होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज एंड सी और डी ये दिए हुए हैं हमें। तो देखें हमने गिवन में हमने सी ट्रांसपोज लिखना है, सी मैट्रिक्स लिखना है। हमें ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं हम पहले वो लिखेंगे, फिर ये प्रूव करेंगे। सी मैट्रिक्स जो है, सी मैट्रिक्स 7 है, -3 है, 2 है, -1 है, ये इसकी एंट्रीज़ हैं। इस तरह डी मैट्रिक्स जो है उसकी एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2। तो हमने प्रूव क्या करना है, इसका पहला पार्ट हमने प्रूव करना है। टू प्रूव में हम लिख लेते हैं प्रूव हमने करना है सी प्लस डी होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज, हमने ये प्रूव करना है। तो देखें पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो देखो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास, लेफ़्ट हैंड साइड ये है सी प्लस डी होल ट्रांसपोज। तो इन ब्रैकेट हम लिखते हैं सी प्लस डी होल ट्रांसपोज। ना हमारे पास सी प्लस डी है जिसका हम ट्रांसपोज फाइंड कर सकें, तो इसलिए पहले हम सी प्लस डी फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो लिख लेते हैं फर्स्ट वी फाइंड सी प्लस डी एज। तो देखें सी प्लस डी हमारे पास क्या बना, यहाँ सी की वैल्यूज़ लिखते हैं 7 - 3 2 - 1 प्लस डी मैट्रिक्स ये हमारे पास है 1 1 2 2। इन दोनों को ऐड करना है, तो ये हो गया कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। तो 7 + 1 पहले में ऐड हुआ, -3 + 1 -3 + 1 दूसरा एलिमेंट दूसरी में ऐड हुआ, तो 2 + 2, इसी तरह -1 + 2, ये हमने लिख लिए। अब इनको प्रोसेस करते हैं। 7 + 1 हो गया 8, -3 + 1 हो गया -2, 2 + 2 हो गया 4, -1 + 2 हो गया 1। दिस इज सी प्लस डी। हमारे पास सी प्लस डी की वैल्यू आ गई। हाईलाइट करके लिखते हैं यहाँ पर सी प्लस डी इज इक्वल टू 8 - 2 4 1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सी प्लस डी होल ट्रांसपोज के। तो सी प्लस डी हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस सी प्लस डी का ट्रांसपोज यहाँ पर हमने लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो सी प्लस डी का ट्रांसपोज लिखते हैं, सी प्लस डी का ट्रांसपोज ये होगा, पहली रो है 8 - 2, तो हम पहला कॉलम बना लेते हैं पहली रो को। दूसरी रो है 4 1, 4 1 को हम दूसरा कॉलम बना लेते हैं, दूसरी रो से दूसरा कॉलम बन गया। तो ये जो हमें मैट्रिक्स मिला है ये सी प्लस डी और ट्रांसपोज है। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आ गई, इसको नंबर 1 हमने लिख लिया।
अब राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो देखें राइट हैंड साइड में लिखा है सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज। हमने सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज की वैल्यू भी फाइंड करनी है। देखो ये सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज राइट हैंड साइड है, तो ना हमारे पास सी ट्रांसपोज है ना डी ट्रांसपोज है। पहले हम सी ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। देखें यहाँ सी मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो है मैं लिख लेता हूँ उसकी वैल्यू 7-3-2-1 इम्प्लाइज दैट। अब सी का ट्रांसपोज भी लिख लेते हैं यहाँ पर, तो सी ट्रांसपोज जो हुआ पहली रो को पहला कॉलम लिख लेते हैं 7-3, ये दूसरी रो इसको दूसरा कॉलम बना लेते हैं 2-1, ये हमारे पास सी ट्रांसपोज आ गया। अब हम डी लिखते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। डी हमारे पास क्या है 1-1-2-2, इसका ट्रांसपोज लो तो हम लिखते हैं डी ट्रांसपोज इक्वल टू 1-1 रो थी 1-1 और हमने 1-1 कॉलम बना लिया और 2-2 दूसरा कॉलम बना लिया दूसरी रो से। ये हमारे पास आ गया रिजल्ट, डी ट्रांसपोज हमें मिल गया। नाउ वी आर एबल टू फाइंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वो क्या है, सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज। यहाँ से मैं आगे लिख लेता हूँ सी ट्रांसपोज की जगह में ये उसकी वैल्यू लिखता हूँ 7-3 और 1, दरमियान में इसके प्लस का साइन है, और इधर लिखेंगे डी ट्रांसपोज वो है 1-2-1-2। इन दोनों को ऐड करते हैं जी, यह आ गया 7+1 2+2 -3+1, इस तरह ये 1+2 1+2। अब इनको ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 7+1 तो हो गया 8, 2+2 हो गया 4, -3+1 हो गया -2, और ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पर देखो तो ये है 1, ये -1 यहाँ आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये -1 है, ये -1 -3 है, ये -3 -1 है, यहाँ -3 तो -1 होना चाहिए, यहाँ भी -1, तो -1 + 2 हो जाएगा 1। अब आप देखें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट 2 है, तो रिज़ल्ट 1 और रिज़ल्ट 2 दोनों सेम है। तो इससे ये साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 it has been proved that C plus D whole transpose equal to C transpose plus D transpose, ये हमने प्रूव करना था, सो इट हैज़ बीन प्रूव्ड। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है जिसमें हमने गिवन ये दो मैट्रिसेस सी और डी हैं, तो हमने प्रूव ये करना है सी माइनस डी होल ट्रांसपोज। जो हमने प्रूव करना है वो है जी सी माइनस डी होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज, ये हमने प्रूव करनी है बात। अब लेफ्ट हैंड साइड साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट लेफ्ट हैंड साइड दैट इज सी माइनस डी होल ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड करना है। अब लेकिन सी माइनस डी हमारे पास नहीं है, तो लिख लेते हैं जी, पहले सी माइनस डी फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड सी माइनस डी एज C माइनस डी, तो C की वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पर 7 -3 2 -1 -1 1 2 2, यहाँ C माइनस डी की वैल्यू फर्स्ट मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 ये है -1, यानी 7 से ये 1 माइनस हुआ। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है -3 माइनस ये 1 -3 -1, यानी दिस माइनस दिस। अब ये 2 है,
तो 2 ये वाला -2 माइनस ये वाला 2, यानी फर्स्ट ये वाला एलिमेंट इससे ये वाला एलिमेंट माइनस हुआ। इसी तरह -1 -2 -1 -2 हमने लिखा। हमारे पास C माइनस डी की वैल्यू आई 7 -1 6 हो गया, और -3 -1 -4 और 2 -2 0 -1 -2 -3। दिस इज C माइनस डी। हाईलाइट करके लिखते हैं C माइनस डी जो है हमारे पास क्या है 6 -4 0 -3। नाउ हम लेफ्ट हैंड साइड आप फाइंड कर सकते हैं। देखें लेफ्ट हैंड साइड, और वो है क्या है जी C माइनस डी होल ट्रांसपोज। C माइनस डी की वैल्यू ये लिखी है, ये वाला मैट्रिक्स C माइनस डी है। अब इसका ट्रांसपोज हम लेते हैं तो C माइनस डी होल ट्रांसपोज आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर लो। C ये 4 6 -4 हमने, ये कॉलम में 6 -4 था, हमने ये रो में था, हमने इसको कॉलम में चेंज कर लिया। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम लिख लेंगे 0 -3, यानी सेकंड रो से सेकंड कॉलम हमने बना लिया। दिस इज़ नंबर 1 इसको कह देते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आ गई। अब राइट हैंड साइड जो है क्या है C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। ना तो C ट्रांसपोज हमारे पास है ना D, तो पहले C ट्रांसपोज और D ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो लिख लेते हैं जी फर्स्ट वी फाइंड C ट्रांसपोज एंड D ट्रांसपोज S। देखें C हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 7 -3 2 -1 implies that C ट्रांसपोज, हम इससे इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये इक्वल टू का साइन नहीं है, implies that, यानी इससे हमने नया रिजल्ट निकाला है, C ट्रांसपोज बनाना है। तो ये पहली रो है, इसको पहला कॉलम बनाओ। 7 -3 को हम कॉलम वाइज लिख लेते हैं 7 -3। इसी तरह दूसरी रो है, हम इसको दूसरा कॉलम बना लेते हैं 2 -1। ये हमारे पास C ट्रांसपोज आ गया। अब हम D मैट्रिक्स यहाँ पर लिखते हैं, तो D मैट्रिक्स है 1 1 2 2, इम्प्लाइज दैट D ट्रांसपोज इक्वल टू D, इसका ट्रांसपोज, D का ट्रांसपोज लिखते हैं यहाँ पर। ये फर्स्ट रो है 1 1, हम इसका फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं। ये सेकंड रो है 2 2, हम ये दूसरा कॉलम बना लेते हैं रो से। तो हमारे पास C ट्रांसपोज भी आ गया, D ट्रांसपोज भी आ गया। अब नाउ वी आर एबल टू फाइंड राइट हैंड साइड, विच इज़ राइट हैंड साइड विच इज़ C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखें जी C ट्रांसपोज की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं 7 2 -3 -1, ये वाली वैल्यू, ये जो हमारे पास C ट्रांसपोज लिखा है, दरमियान में इसके माइनस का साइन। अब D ट्रांसपोज जगह ये वाली वैल्यू लिखते हैं 1 2 1 2, हमने D ट्रांसपोज भी लिख लिया। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, जिसमें हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7 -1 करते हैं, 7 -1 यानी दिस माइनस दिस, पहले से पहला माइनस हो रहा है। अब 2 माइनस ये 2, -7 माइनस ये 1, सॉरी -3, -3 माइनस ये 1, और -1 -2। तो इस तरह हमारे पास आ गया। यहाँ पर ये 7 -1 तो बन गया 6, 2 -2 हो गया 0, -3 -1 -4, और -1 -2 -3, इसको नंबर 2 बोलते हैं। अब C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज की वैल्यू 6 0 -4 -3 है। यहाँ पर हमारे पास C D और ट्रांसपोज की वैल्यू भी वही है 6 0 -4 -3।
दोनों सेम, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का रिजल्ट सेम रहा तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 it has been proved that C minus D whole transpose is equal to C transpose minus D transpose. This is our result which is the required. इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट सॉल्व हो जाते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 12 है.